बहुत पुराने समय की बात है। सुरसागर नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। राजा अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था, परंतु उसकी पत्नी रानी चंद्रमुखी हमेशा चिड़चिड़ी रहती। उसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता। उसके स्वभाव में अहंकार और कठोरता थी। रानी के महल में अनेक दासियां सेवा करती थीं। उनमें से एक दासी थी सुमित्रा। सुमित्रा बहुत ही भोली भाली और मेहनती औरत थी। वह हमेशा रानी की सेवा में लीन रहती। राजा विक्रमादित्य उसकी निष्ठा और सेवा से बहुत प्रभावित थे, परंतु सुमित्रा विधवा थी। उसका पति राजा की सेना में एक सैनिक था जो कि युद्ध में मारा गया था। सुमित्रा अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए महल में काम करती थी। वह प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठकर महल और रानी की सेवा में लग जाती थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी सुमित्रा को रानी की डांट फटकार सुननी पड़ती थी। रानी चंद्रमुखी को लगता था कि दासियां उसकी इज्जत नहीं करती। वह हमेशा उन्हें कम वेतन देती थी और कठोर शब्दों में बात करती थी। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद सुमित्रा का पुनर्विवाह हो गया। उसका पति भी महल में ही एक रक्षक के रूप में कार्य करता था। विवाह के बाद सुमित्रा बहुत खुश रहने लगी। कुछ महीने बाद जब सुमित्रा गर्भवती हुई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, परंतु गर्भावस्था के कारण उसे काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वेद और हकीम ने उसे भारी काम न करने की सलाह दी, परंतु फिर भी वह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूली। दासी होने के कारण उसे यह दर्द वगैरह की बातों को छोड़कर रानी और महल की सेवा में लगना होता था। एक दिन रानी चंद्रमुखी का मिजाज बहुत खराब था। उसके मायके से कोई बुरी खबर आई थी। वह पहले से ही परेशान थी। ऐसे में जब सुमित्रा काम पर देर से आई तो रानी का गुस्सा फूट पड़ा। रानी ने गुस्से में कहा, ए नौकरानी, कहाँ मर गई थी? सुबह से हमारा कक्ष गंदा पड़ा है। तुझे पता है ना, हमारी और हमारे कमरे की सेवा सिर्फ तुम करती हो। सुबह से हमारे कमरे में झाड़ू तक नहीं लगी है। वैसे कहाँ थी तू इतनी देर तक? दासी कांपती हुई बोली, महारानी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं हकीम के पास गई हुई थी। तबीयत? बस बहाना बनाना आता है तुझे। तुझे क्या लगता है कि काम का बोझ कम है? रानी ने कड़े स्वर में कहा, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। चल जाकर हमारा कमरा साफ कर। उस दिन से रानी ने सुमित्रा को और भी कठिन काम देना शुरू कर दिया। भारी बर्तन उठाना, फर्श पर झुककर सफाई करना, देर रात तक काम करना, सब कुछ। सुमित्रा के पेट में बच्चा था, लेकिन रानी को कोई दया नहीं आई। दूसरी दासियां भी सुमित्रा की हालत देखकर परेशान थीं, लेकिन वे रानी के डर से कुछ नहीं कह सकती थीं। एक दासी ने हिम्मत कर राजा से रानी की शिकायत कर दी। राजा विक्रमादित्य को जब सुमित्रा की दुर्दशा के बारे में पता चला तो वह चिंतित हो गए। उसने रानी से कहा, प्रिय, तुम्हें पता है ना कि सुमित्रा गर्भवती है। ऐसे समय में उससे इतना कठिन काम कराना ठीक नहीं। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं प्रजा को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें उसे थोड़ा आराम देना चाहिए। लेकिन रानी ने कहा, महाराज, ये सब बहाने हैं। अगर इन्हें इतनी सुविधा मिल जाएगी तो काम कौन करेगा? वैसे भी दासियां बहुत मजबूत होती है। ऐसे कामों से इन्हें कुछ नहीं होगा। बने रहें।